बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति के उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की देवी काली और दुर्गा की पूजा की जाती है। राजधानी कोलकाता में काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसका प्रमाण है। तो वहीं रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा की तप शक्ति से हम सभी परिचित हैं। जब आप कोलकाता आते हैं तो इन दो जगहों पर जरूर जाना होता है। अध्यात्म में इंटरेस्ट हो या ना हो, यहाँ की संस्कृति को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक जगहों का दौरा आवश्यक हो जाता है। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, कई बार खेल खेल में हम इसको बोल उठते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों की आध्यात्मिक विश्वास इससे पूरी तरह झलकता है। कोलकाता ही नहीं, बंगाल के कई जगहों पर मां काली विराजमान है, जो कि तीर्थ करने वाले लोगों को आकर्षित करती हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। आपको जानकारी होगी कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो कि बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है और एक सिद्ध पीठ भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी तो शिव महातांडव करने लगे। वो माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि द्वारा सिद्धासन भी किया है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ मां तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नाम के एक व्यापारी ने फिर से इस मंदिर को बनवाया था। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत वामखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। मां महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहां वामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए भी उन्होंने मां की आराधना की और अल्प आयु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान मां तारा ने दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि मां तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केश खुले हुए थे। वामखेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में अपने प्राण त्याग दिए थे। अघोरियों के लिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। महाशमशान में ही यहाँ तारा देवी का पादपद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामनाओं के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर वामखेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंड मालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यहीं रख कर द्वारिका नदी में स्नान करने जाती हैं। यह भी एक शमशान स्थल ही है। ये एक मीडियम साइज का मंदिर है, जिसकी दीवार संगमरमर से सजाया गया है।
इसकी छत ढलान वाली है जिसे ढोचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है वह बेहद ही आकर्षक जान पड़ता है। मंदिर में आदिशक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आंखों को यहाँ देखा जा सकता है जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है। यहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र रूप माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। बता दें कि यह मंदिर 4:30 बजे सुबह से ही खुल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्ति को मानने वालों के लिए कामाख्या की तरह यह तारापीठ का भी महत्व है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचता है, जिसके कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला पे लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश से पर्यटक अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। तारापीठ सड़क, रेल और वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर हाल्ट स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित है। तंत्र अध्यात्म के इस संगम स्थल पर आप एक रोमांचकारी टूर प्लान कर सकते हैं और ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।